वो पहली वाली फोटो में जो घर है वो काफी अच्छा है। जान को पसंद नहीं आया। और वो 1+1 घर था, उसका क्या हुआ? सनम को पसंद नहीं आया। अरे अरे, दोनों को पसंद आया। ऐसा एक भी घर मिला क्या तुम्हें? एक वो ब्यूटीफुल गार्डन वाला घर था, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ ठीक है, अच्छा तो था, पर उसमें स्टडी रूम और बेबी रूम काफी छोटे थे। बेबी रूम? बेबी रूम। हेलो गाइस, तुम्हें अब तक घर नहीं मिला? नहीं ना, किसी घर में बेबी रूम छोटा था तो किसी घर में स्टडी रूम, और टीवी कहाँ रखने वाले थे हम, और कंसोल वो तो वहाँ था ही नहीं। अब बोलो उसका क्या करते? कंसोल? हाँ, कंसोल। एक जनरेशन जिसे इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता, वो शादी करने जा रहे हैं। क्या बकवास है ये। अच्छा, ये हम जानते हैं मिस्टर जान। और हमने तुम्हारे हनीमून के लिए ऑल्टरनेटिव्स भी निकाले हैं। तुम लोगों को नेचर के बीच में वादियों के बीच अपना हनीमून मनाना चाहिए, या फिर सी साइड पर। एक्चुअली जान चाहते थे कि आपको ऐसा काम पीसफुल रोमांटिक हनीमून मिले जहाँ आप पहाड़ चढ़ कर आपकी हड्डियाँ तोड़वाए। एक्सक्यूज मी, पर मुझे लगा कि तुम दोनों इस पर अग्री नहीं करोगे। नो वी अग्री। हाँ, अग्री। हाँ, हम एक सिटी टाइप हनीमून आपके लिए प्लान कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मुझे तो चलेगा, हम बस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ, आप अपना काम कीजिए। जल्दी जा। See you। मैं घर जाकर अपनी चीजें ले लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा, और उसके बाद हम माउंटेन हाउस जाएंगे। ठीक है? ओके। बाय। मॉम ने कहा है कि वो होटल में ही रहेंगी। अच्छा, चलो अब मैं भी भाई के साथ चलता हूँ, तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है ना? ओके, बाय बाय मिस्टर एमरे। बाय बाय। ओह लैला, क्या? अब तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाओगी। हाँ सही है, लेकिन ये कितना अजीब साउंड करता है ना। अब तो तुम ऑफिस में भी नहीं रहोगी और घर पे भी नहीं, तो मैं घर पे अकेली पड़ जाऊंगी। तुम मेरा कमरा ले लेना, स्टडी रूम बना लेना। वैसे भी सालों से उस पर तुम्हारी नजर थी। अब नहीं चाहिए, और तुम्हारे बगैर मैं अकेली पड़ जाऊंगी, बोर हो जाऊंगी। मैं तो लिख भी नहीं पाऊंगी, और आज के बाद लिखना बंद। नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। जब हम किराए का घर ले लेंगे अलग से, तब मैं अपनी चीजें वहाँ से ले जाऊंगी, और कमरा खाली हो जाएगा, तुम अपने हिसाब से अरेंज कर लेना। कितना मस्त है ना, तुम नए घर में रहोगी, बेबी रूम होगी, स्टडी रूम होगी, और फिर तुम अपने पुराने घर को भूल जाओगी। तुम्हें वो कभी याद नहीं आएगा। ये कैसे हो सकता है सनीम? वो रूम मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। कितनी सारी यादें जुड़ी हैं उस रूम से। हमने कितनी सारी बातें वहाँ की हैं। वो रात भर जागना, वो सपने देखना, प्यार करना, वो आइसबर्ग और मेरे कलरफुल पंछी, इस पर बहस करना। अब सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि उन पंछियों में से अब एक उड़ रहा है। तुम्हारी बहुत याद आएगी मुझे। मुझे भी आएगी तुम्हारी याद। आयान, यहाँ क्या कर रही हो? आओ सनम, कैसी हो तुम? आई एम सॉरी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आओ, थोड़ी देर बात करते हैं। आ जाओ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारा दिल टूट गया जब मेरी बहन की शादी होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि बुरा मानूं या नहीं। पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगा और बुरा भी लगा, लेकिन यकीन मानो मुझे उनकी सेपरेशन या फिर लैला की शादी का बुरा नहीं लगा। और फिर ये उन दोनों का डिसीजन था, लेकिन उनके डिसीजन का वो क्विक रिएक्शन था बस। सब कुछ एकदम अचानक हो गया। हो सके तो मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे इसकी जरूरत नहीं है, बस मेरा प्यार पर से भरोसा उठ गया और कुछ नहीं। मुझे तो लगता है अब सब प्यार बस झूठे ही होते हैं। प्यार बहुत अच्छा होता है आयान, मुझे और जान को ही देख लो तुम। मैं तुम्हें भी देखती हूँ सनम, तुम्हारा रिलेशन भी कुछ पीसफुल नहीं है। तुम हर वक्त बदलती रहती हो, और अब लैला चली गई, भाई भी चला गया। क्या प्यार ऐसा होता है? मुझे बस इतना पता है ये मेरे लिए नहीं है। मैं तो इस बात को इनकार कर लेती अगर तुमने ये पहले कहा होता मुझसे। तो कभी कभी मैं तुम्हारी तरह सोचती हूँ। ये सब देख देख कर मैं पूरी तरह से थक गई हूँ सच में सनम। आज अगर तुम मुझसे पूछोगी ना कि अब मैं क्या करूँ,
तो मुझे नहीं पता, पर यकीन मानो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी सनम। बिल्कुल यार रेहान, तुम कुछ भी कर सकती हो। उसके पास बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है, लेकिन जब वो गुस्से में होती है तो बहुत डरावनी लगती है। लेकिन मैं तुम्हारा गुस्सा झेलूंगी, ठीक है? मैं जो भी करूँ और जहाँ भी जाऊँ, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, यहाँ पर, ठीक है? कोई मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। मेरी प्यारी बहन, आई मिस यू। तुम भी मेरी बहन हो। अब चलो, मुझे जेजे से भी मिलना है। ठीक है, इधर आओ। अब रोना बंद करो वरना मैं भी रो दूंगी। अब कोई आंसू नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं। कॉल करना मुझे। हाँ, जरूर करूंगी। सनम, ये क्या? क्या है मॉम? तुमने लैला की भी प्लेट लगा दी। ओह, मैं भूल गई थी, मुझे आदत पड़ गई है ना, इसीलिए। मैं उसकी जगह बैठता हूँ। हाँ बैठो बैठो। मैं बैठता हूँ यार। कहीं से भी मुड़ने पर इसका ही चेहरा सामने होगा। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मेरा चेहरा रोज दिख रहा है। अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस होते, हाँ, तो तुम्हें अपना थका चेहरा देखना पड़ता, जो बूढ़ा हो चुका है, कोई बाल नहीं, सिर्फ झुर्रियां है। जरा अपना चेहरा जाकर देखो कैसा है। अरे फेस को क्या हुआ है? फेस तो बहुत ही अच्छा है। मैं हर सुबह ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ मेवकबे। मैं बताता हूँ कि रोज सुबह उठते ही मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ, मैं खुद को किस्मत वाला मानता हूँ। ओह गॉड, कितने रोमांटिक हैं आप दोनों। और आप दोनों इतने रोमांटिक हो कैसे सकते हैं? तुम सच में लकी हो, कसम से खुश नसीब हो। तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ मिली और खुद की ओर देखो जरा। अच्छी वाइफ की कद्र कहाँ है? क्या करूँ मैं अब ना, समझ में नहीं कोई आता। बात नहीं है डैड, वो आपकी टांग खींच रहा है, जरा समझो ना। लैला की कमी हमें बहुत खल रही है, वो सोचकर ही दिल दुख रहा है। मेवकबे, ऐसा मत करो प्लीज। वो एक जवान लड़की है और उसकी शादी हो चुकी है। अगर वो दुखी होगी तो हमारा दिल तो दुखेगा ना। पहली बार वो हमसे अलग हुई है, हम तो दुखी उससे होंगे। बात करने की जरूरत नहीं मेवकबे। उसके लिए ये कहना आसान है कि उसकी कोई औलाद नहीं है ना, इसीलिए उसे क्या पता, कुछ भी बोलते रहता है। ये पुराने ख्याल छोड़ दो। सुनो, तुम्हें पता है यूरोप में तो औलाद 18 साल की होते ही पेरेंट्स का घर छोड़ देती है। क्या ये सही बात है कि अपने बच्चे को इतनी कम उम्र में बाहर भेज देना? कसम से कह रहा हूँ, वो ऐसा ही करते हैं ताकि बच्चे स्ट्रांग बने और आने वाली मुश्किलात का सामना कर सकें। समझ में नहीं आता आप ये सब कैसे लेते हैं। हाँ, कैसे कर वो लेते लोग हैं सब? करते हैं, शायद वो अपने बच्चों को इतना कमजोर नहीं बनाना चाहते हैं, शायद। नहीं नहीं अंकल, वो कमजोर नहीं होते। जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं उन्हें अपने माँ बाप के साथ एक्सपीरियंस भी तो मिलते हैं अलग अलग। सनम बेटा, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि तुम कमजोर हो। तुम बहुत केपेबल हो, अपने पैरों पर खड़ी हो। इसकी बातों को सीरियसली मत लेना बेटा, ये सिर्फ बक बक करता है, खोखले शब्द है सारे। तुम अपना खाना खाओ मेवकबे। ये लैला का पसंदीदा सूप है ना ये? शायद वो भी हमारे बारे में सोच रही होगी। बहुत टेस्टी है। फ्रांस में इसका एक अलग वर्जन भी मिलता है। मैं जरूर किसी दिन कुक करूंगा। मुझे यकीन है वो किसी होटल में खा रहे होंगे। इमरे, लैला प्लीज क्या काम हो रहा है? डाउन। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। सब्र करो। हम अभी तक नहीं पहुंचे क्या? पहुंच गए। 3, 2, 1, आंखें खोलो। इमरे, ये कितना खूबसूरत है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं तुम्हें ठीक से प्रपोज भी नहीं कर पाया जैसा मैं चाहता था। मैं अच्छे से जानती हूँ, आप मेरे साथ हैं, उसके आगे कोई भी चीज मायने नहीं रखती है अब मेरे लिए। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताओगी? माई गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल वाइफ। हाँ,
मैं ताउम्र आपके साथ आपकी परछाई बनकर चलने के लिए तैयार हूँ मिस्टर एमरी। क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? क्यों नहीं, जरूर। मेरी मॉम सही थी कि तुम्हें डांस सीखना पड़ेगा। अच्छा, ये बात है। आप देखिए आप। आई लव यू। आई लव यू टू एमरी। अब बहुत हुआ, रिलैक्स हो जाओ। मूव करो, तुम कर सकती हो। तुम हाँ हाँ, तुम रेडी हो? अब शुरू हो जाओ। कंसंट्रेट करो सनम। तुम नहीं कर पाओगे सनम। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? क्या हुआ ग्रेट राइटर, तुम लिख नहीं पा रही? तुमसे बात करने का मूड नहीं है अभी मेरा। सॉरी, नॉट अ गुड टाइमिंग। अपना नॉवेल लिख डालो। तुम तो कह रही थी कि ये नंबर 1 है, तो लिखो ना। रुक क्यों गई? लिखो। नहीं लिख सकती, ओके? नहीं लिख सकती, अभी मूड नहीं है मेरा। हाँ हाँ, तुम्हारा दिमाग तो हर वक्त जान के लिए बिजी रहता है, तो कैसे लिख पाओगे? हाँ यार, पहले जान मेरे लिए इंस्पिरेशन हुआ करते थे, लेकिन अब मुझे क्या हो गया है, मैं बहुत बेचैनी महसूस कर रही हूँ। हो सकता है कि तुम्हें पता चल गया कि तुम दोनों अलग दुनिया में रहते हो। क्या अलग दुनिया? मतलब मैं एलियन हूँ? मैं कुछ और ज्यादा नहीं बोल सकती, बस इतना ही कहूँगी। ठीक है, लेकिन ये करेक्ट टाइमिंग है। तुम मुझे कुछ बता सकती हो, मुझे जरूरत है इसकी। बताओ कुछ। तुम्हें अब तक तो पता चल गया होगा कि तुम बदल गई हो। तुम्हें पता नहीं चला क्या कि तुम्हारे पास कोई सिंगल आइडिया नहीं है? वो फ्लैट से याद करो जरा। हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन क्या वो फैमिली बनाने के नाम से डरता है? तुमने देखा नहीं, जब ये सीरियस बात निकली तो वो डर गया था। मुझे नहीं पता। जब आप किसी से प्यार करने लगते हैं ना, तो आपका दिमाग काम नहीं करता, आप पूरे अंधे हो जाते हैं। उफ, शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है, इसीलिए अब मुझे कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। सब कुछ धुंधला सा है। तुम बताओ, मतलब कुछ रोशनी डालो इस पर। तुम्हें मुश्किल सवाल पसंद नहीं है ना? है, भागो मत यहाँ से। मैं लिख नहीं सकती, मैं लिख नहीं सकती। काम डाउन। काम डाउन सनम। थोड़ा सा चल लेती हूँ, थोड़ा वार्म अप कर लेती हूँ। तुम ये कर सकती हो सनम। काम डाउन, काम डाउन। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग मिस एडिटर, एडवर्टाइजर, पब्लिशर, आइए अंदर। आखिरी वाला थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वो अभी नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं होगा मतलब? तुम तो उसके ऊपर काम कर रही थे ना? हर दिन मैं लिखने बैठती हूँ, नई शुरुआत करती हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं पाता मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी। लेकिन तुम्हें खुद को राइटर के हिसाब से डिवोट करना होगा, ये पार्ट टाइम नहीं हो सकता है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ, मेरा दिमाग घूम जाता है। और एक बात है कि मुझे आजकल वक्त बहुत कम मिल रहा है, मुझे और वक्त चाहिए थोड़ा। देखो, एक काम करते हैं, तुम अपने लिए एक स्पेशल टारगेट लिख लो, हम ये एक साथ मिलकर कर सकते हैं, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। ठीक है, तुम एक दिन में कुछ पैसे लिखा करो, तुम डिसाइड कर लो कि कितना पैसे लिखना चाहती हो। मैं कल 2 पेजेस भी नहीं लिख पाई थी। लेकिन तुम्हें लिखना तो पड़ेगा ही, अगर तुम्हें पसंद ना पड़े तो भी लिखना होगा। लिखा करो तुम सही कह रहे हो, मैं कोशिश करूंगी, मैं लिखते रहूंगी। थैंक यू सो मच। ओके, मैं लैला को मिलकर आती हूँ, वो यही होगी। ओके, मैं लिखूंगी। टेक केयर। मैं कुछ भी करके लिखूंगी। भाई, पिछले हफ्ते के नोट्स क्या तुम्हारे पास है?
ए, इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? भाई मजाक मत करो, बताओ ना, मुझे बहुत सारे काम तुम है। बैठो। हाँ तो अपने हनीमून को एंजॉय करने की बजाय तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रहे हो? पापी पेट का सवाल है। थैंक्स, नो मोर क्वेश्चंस। एमरे, ओह ये कितनी भारी है। बेटा सुनो, ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट की फाइल्स हैं, ओके? इनमें कुछ स्पेशल कंडीशंस थी जो मैंने एलिमिनेट कर दी हैं, बाकी तुम चेक कर लेना, ओके? लेकिन मॉम, ये कितनी सारी फाइल्स हैं, कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसमें। 15 से 20 फाइल्स होंगी। तुमने ही साइन की है, मैं क्या कर सकती हूँ? 15-20 फाइल्स। मॉम ये फाइल्स मैं हनीमून के बाद चेक करता हूँ। नहीं, ये बहुत अर्जेंट है, तुम इसे अवॉइड नहीं कर सकती। चलो जल्दी से काम शुरू करो, कम ऑन कम ऑन। हाँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाई, और मैं कुछ नहीं करने वाला। भाई मैं बाकी सारे काम तो कर लूंगा, लेकिन ये फाइल्स प्लीज तुम देख लो ना, बहुत हेल्प हो जाएगी मुझे। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, प्लीज कर दो भाई। हाँ ठीक है ब्रो, तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ। मैं सनम के पास जा रहा हूँ, वो यहाँ से एक फाइल लेकर गई। I mean, उसने रिसीव की और वो भेजना भूल गई थी, तो मैं सबसे पहले वो फाइल कलेक्ट करूंगा। तो वो नीचे ही है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम फिक्र मत करो, पर पहले ये काम कर लेता हूँ। मिलो मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, थैंक यू सो मच। देखा मैं कितना काइंड हूँ, और तुम्हारी मम बिल्कुल भी नहीं। एनीवे तुम काम करो, मैं जल्द ही वापस आता हूँ, है ना? ठीक है, मैं यही रहूंगा। ओके। वंस अगेन थैंक यू भाई। बहुत ही स्ट्रेंज बात है, वहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं उस घर में, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है। ये बहुत स्ट्रेंज फीलिंग है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई अजनबी हूँ उस घर में। लेकिन तुम्हें उस घर को अडॉप्ट करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा अपना घर भी होगा और वो तुम्हें अच्छा लगेगा, फिक्र मत करो, और सब अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ही होगा, देखते हैं क्या होता है। शादी इतनी आसान नहीं होती, और तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जिससे तुम प्यार करती हो। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मिसेस ह्यूमा सब प्रॉब्लम खड़ी कर देंगी, वो चीजों को और मुश्किल बनाएंगी। सच है, वो हमारी जिंदगी में एक प्रॉब्लम ही तो है। मैंने जान से कभी ये बात नहीं कही, लेकिन मुझे भी तुम्हारी बहुत फिक्र है। मतलब मिसेस ह्यूमा हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। हाँ बिल्कुल सही है, ये रिस्क तो हमेशा ही बना रहेगा, लेकिन ऐसे निराश तो नहीं हो सकते ना। खासकर जब आप उस इंसान के साथ हो जिससे आप प्यार करते हो, तो आप हर मुसीबत से लड़ सकते हो। लैला तुम इतना सब फेस कर रही हो, और सच कहूँ तो अब मुझे शादी से बहुत डर लगने लगा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँगी। गॉड नोज। हर रिश्ते का अलग रास्ता होता है। लेकिन मॉम तो एक ही होती है ना। हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्या हम मिसेस हुमा के लिए उस इंसान को छोड़ दें जिससे हम प्यार करते हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम जानती हो ये गलत है। और भाई लिस्ट चेक कर ली तुमने? नहीं की। सब ठीक तो है ना? इमरे, शायद सनम को मुझसे शादी करने में कुछ डाउट है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने उसको लैला से बात करते हुए सुना। वो कह रही थी कि किसी के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। उसने कहा कि उसको हमारी मॉम से डर लगता है। अब ऐसे में मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। आई डोंट नो क्या करूं यार मेरे भाई। भाई ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारी मॉम को देखकर बहुत डर लगता है। हाँ, लेकिन कल उन्होंने एक अच्छा काम किया। लेकिन मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है। कल हम रियल एस्टेट एजेंट से भी मिले थे, लेकिन हमें पता नहीं, हम किसी एक डिसीजन पर आ ही नहीं पाए। तुम समझ रहे हो ना? सनम और मैं, मुझे लगता है कि अब वो डर गई है। अब उसको शक है कि शायद वो अपनी जिंदगी मेरे साथ नहीं गुजारना चाहती। मैं क्या करूं? भाई मेरी बात सुनो। तुम्हारा सनीम के लिए जो प्यार है ना, वही देखकर तो मुझे इंस्पिरेशन मिली। तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो तुम? सनीम भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम दोनों ने बहुत कुछ सहा है, सारी मुश्किलों को ओवरकम किया है। प्लीज अपने प्यार को इतनी आसानी से गिव अप मत करो। मेरे स्ट्रॉन्ग भाई हो तुम, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आई थिंक तुम सही कह रहे हो।
लैला, मिस्टर यिगित, ये कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स आए कनाडा से, जरा इसे चेक कर लो तुम, कुछ मिस्टेक ना हो इसमें। ठीक है, मैं देख लेती हूँ कि क्या है ये। हाँ, एक बात और, दरअसल प्रिंटिंग में कुछ गलतियां हुई है। प्रिंटिंग हाउस ने कुछ अलग प्राइस डाली है और हमारी कुछ अलग प्राइस है, तो ये बहुत ही अर्जेंट है। इस प्रॉब्लम को हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा, नहीं तो हम खुद प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ठीक है, मैं करती हूँ, फिक्र मत कीजिए। मॉम का कॉल है, सॉरी, मैं करती हूँ सारा काम। ओके। हाँ मॉम, बोलिए। अरे डोंट वरी मॉम। ठीक है, ये है अगरबत्ती, चाय और हाँ, ये मेरे हेडफोन्स। अब शांत रहो, मन में ठान लो, ठीक है? अब मैं तैयार हूँ पूरी तरह से लिटरेचर की दुनिया में घुसने के लिए, ठीक है? हाँ, ठीक है मॉम, हाँ ठीक है। मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती जब तक मैं ये कंप्लीट ना कर लूँ। मैं समझ गई मॉम, ओके, मैं रखती हूँ। सनीम, प्लीज मुझे हेल्प करो ना, मुझे मॉम की लिस्ट बनानी है और मुझे कुछ नहीं पता अब मैं क्या करूँगी। मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए लिस्ट बना नहीं पाऊंगी। इतना काम है, प्लीज तुम ये सब कर दो ना। लेकिन कैसे? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बिजी हो, तुम्हें राइटिंग पर कंसंट्रेट करना है, लेकिन प्लीज जब तक हम हनीमून के लिए नहीं जाते तब तक तो हेल्प कर दो ना प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी प्यारी बहन, तुम मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं हो। देखो, उन्होंने यहाँ पर ब्राइडल बंडल लिखा है, तुम यहीं से स्टार्ट करो प्लीज, ये हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं जान से बात करूंगी, शायद हम दोनों साथ में जाएंगे। हाँ ठीक है, याद से कर लेना प्लीज। हाँ, मैंने यही रखी है। कैसे है सब? जे अरे आओ सनेम। क्या कर रहे हो? बस काम कर रहा हूँ। मैं हर वक्त सिर्फ काम ही तो करता हूँ। मैं बहुत हार्ड वर्किंग मैन हूँ। मेरे कंधे पर तो पूरी एजेंसी का भार है। मैंने जो किया है वो देखना चाहती हूँ? आपको पता है, हम लोग तो जान और सनेम की शादी का इंतजार कर रहे थे और अचानक एमरे और लैला की शादी ने हमें चौंका दिया। मुझे पता है कि जान को इतनी जल्दी नहीं होगी, हाँ, लेकिन एमरे ने मुझे भी सरप्राइज किया। मैं उन दोनों को अप्रिशिएट करती हूँ। उन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और ये सनम और जान के लिए एक अच्छी रिहर्सल भी होगी उनकी शादी के लिए। हाँ, लेकिन जान शायद थोड़ा बोर हो गया है इतनी सारी डिटेल्स की वजह से। उसे कोई भी आइडिया नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो थोड़ा सा डर गया है। रियली? पर मैंने कभी भी जान को किसी भी बात से डरते हुए नहीं देखा। मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन मैंने उसे एमरे से बात करते हुए सुना है। वो कुछ इसी की शिकायत कर रहा था, इन डिटेल्स की। ओहो, जरा ये मिसेस मेवकीबे की लिस्ट तो देखो। टॉवल्स और फूल कार डेकोरेशन के लिए है। अरे बाप रे। अच्छा, ये ब्राइडल बंडल क्या होता है, पता है क्या? मैंने लैला से बात की थी, पजामा मोजे दूल्हे के लिए बनाएंगे, मतलब वो लोग ही हमारे लिए बनाएंगे और हम भी कुछ सिमिलर ही बनाएंगे उनके लिए। तो तुम दोनों के लिए मैं ये सब नोट डाउन कर लेता हूँ। अरे क्या यार, कुछ भी यार, सीरियसली। मैं समझता हूँ भाई, बेचारी लैला वो भी अपनी मॉम का दिल नहीं तोड़ना चाहती है। हाँ, क्या करे, ट्रेडिशन, इसलिए मैं भी खामोश हो जाता हूँ। हाँ, कुछ नहीं हो सकता। हमें जो कुछ भी करना है वो फैमिली को खुश करने के लिए करना है। I mean, कोई हमारी खुशी के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। सही है। अनफॉर्चुनेटली फिर वो कहते हैं कि शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है। सब अपनी अपनी डिमांड्स लिखकर ही हमारे सामने पेश कर देता अब है। तुम ज्यादा बोल रहे हो। अच्छा, क्या मुझे हेल्प करोगे या नहीं? हाँ, करूंगा ब्रो हेल्प। बताओ और क्या क्या करना है, हम कर लेंगे सब कुछ। थैंक यू सो मच। हाय। हे, आ जाओ। अरे आओ, बैठो। आ जाओ। अभी एमरे और मैं लिस्ट ही चेक कर रहे थे, क्या क्या आइटम्स है वो। मैं भी उसी काम से आई हूँ। हमें ये सब अर्जेंटली करना पड़ेगा। मेरी माम लैला पर बहुत प्रेशर डाल रही है और वो मुझ पर भी प्रेशर डाल रही है, लेकिन मैं अकेली क्या करूँगी। लेकिन आप दोनों तो बहुत बिजी है ना, और शायद लैला भी। मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। ये सब बहुत बोरिंग काम है। नहीं, हम साथ में चलते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये बड़ा ही बेवकूफी भरा और गुस्सा दिलाने वाला काम है, पर करना तो पड़ेगा ही। हाँ, बहुत ज्यादा काम है, लेकिन देखता हूँ कहाँ से शुरू करूँ। यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत सारी आइटम्स हैं इस लिस्ट में। हम बंडल से स्टार्ट करेंगे। हाँ। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स लिखी है। सबसे पहले से छुटकारा Okay. पाते हैं।
भाई मैं जाकर शॉपिंग कर सकता हूँ अगर तुम सारे कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लो तो। क्या कॉन्ट्रैक्ट्स मैं नहीं चेक कर रहा, प्लीज। मैं शॉपिंग पर जाना पसंद करूंगा, तुम मेरे साथ चलोगी? हम जाकर शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, चलो इसे पोस्टपोन करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चलो चलते हैं। ठीक है, अगर काम फिनिश हो जाए तो लैला को हाँ, लेकर अगर ज्वाइन कर finish हो लेना। गया तो। हाँ? वैसे मुझे लगता नहीं है तुम्हारा काम खत्म होगा, बहुत सारी 15 कॉन्ट्रैक्ट हैं। ऑल द बेस्ट। ओके, स्लीपर्स मैंने कहीं तो देखे थे। हाँ याद आ गया, नीचे रखे थे। अगर रखना है तो रख दीजिए। हाँ ठीक है, इसे वहाँ साइड में रख दीजिए। हेलो, कैसे हैं? हम यहाँ हन्ना खरीदने आए हैं, जरा हन्ना दिखाइए। हाँ जी, क्या दूं आपको बताइए। है ना, चाहिए पार्टी के लिए, आपको तो पता ही होगा, है ना? वही दे दो। हाँ, हन्ना ग्लव्स दुल्हन और दूल्हे के लिए, और कुछ रुमाल भी दिखाइए पार्टी में आने वाले लोगों के लिए, कुछ ऐसे। है, एक बार लिस्ट भी देख लेना। हाँ, आपकी मॉम जितने एलिक तो नहीं, पर ये जरा ट्रेडिशनल लिस्ट है तो क्या कर सकते मैं हैं ना? अपनी मोम की लिस्ट से भी इत्तेफाक नहीं रखता। क्या आप दोनों की शादी होने वाली है? नहीं नहीं, हमारी होगी पर बाद में। लेकिन अभी नहीं, पहले हमारे भाई और भाभी की शादी होगी, उसके बाद हमारी। तो लिस्ट के हिसाब से सामान दीजिए। देखिए, ये हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं, आप इनको अपने हाथों पर ऐसे रख सकते हैं। ओके, आप ये जो खाली पार्ट हैं उसको भर सकते हैं, फिर हो जाएगा। ठीक है। इंडियंस की तरह आपके हाथ भी खूबसूरत लगेंगे। जान, उन्होंने इंडियन कहा। उसने इंडियन कहा। वो ऐसा क्या बहुत करते सारे हैं? इंटरेस्टिंग काम करते हैं। और ये है चिपकाने वाली स्टिकर, जहाँ पर लगाना है वहाँ पर रखकर थोड़ा पानी डालना है, मतलब 5 थूक? मिनट में तैयार। ऐसे जैसे कि चिप्स पैक में मिलते हैं, है ना? एग्जैक्टली। अरे, इससे अच्छा हम नॉर्मल खरीदते हैं ना। तुम क्या कहती हो सनम? हमें मेरे ख्याल से नॉर्मल ही खरीदना चाहिए, है ना सनम? हाँ हाँ, हाँ। मैं जरा देख लेती हूँ। मैं यहाँ बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ। सेंट जॉन्स मसाले, मॉम तो ये सब उनके ऑर्गेनिक शॉप में रखती है। हाँ। आप ठीक तो है ना? तुम थकी हुई लग रही हो मुझे। नहीं, मैं नहीं थकी। एक्चुअली वैसे आप थके हुए लग रहे हैं। मैं थका हुआ लग रहा हूँ? नहीं थके हैं, इतने शाम में आपको थकान नहीं महसूस हो रही है क्या? मुझे नहीं पता होगा क्या, मैं जल्दी थकता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, तुम थकी हुई लग रही हो मुझे। सब ठीक तो है ना सनम? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं थकी हूँ। और वैसे हमने अभी तो शुरुआत की है। और उसके बाद हमारी भी शुरुआत होगी। हाँ, हमारी भी शुरुआत होगी। आपके ऑर्डर्स तैयार है। हाँ सर, कितना हुआ? जान प्लीज मुझे पे करने नहीं नहीं, मैं पे करूंगा, रुको। नहीं, मैं पे करूंगी। प्लीज मुझे पे करने दो, तुम बाद में पे कर देना। नहीं, हन्ना का खर्चा तो बस एक लड़की ही क्या पे कर सच में सकती है। फर्क पड़ता है क्या? ब्राइड ग्रूम क्या ये सब? नहीं, मेरी मॉम ने बताया है ये एक ट्रेडिशन है और हमें ट्रेडिशन को फॉलो करना होगा। मैं पे करूंगी। अच्छा, तो अगर ग्रूम पे करेगा तो शादी टूट जाएगी क्या? ऐसी बात नहीं है, हमें चीजों को फॉलो करना चाहिए प्रॉपर्ली। ठीक है, मैं सरेंडर करता हूँ। मुझे वैसे भी तुम्हारे ये ट्रेडिशन समझ नहीं आते। अब तुम जो कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। जान, शायद ये बेवकूफी लगेगी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इसी ट्रेडिशन में बड़ी हुई हूँ और मैं इसकी इज्जत भी करती हूँ। मुझे मेरी फैमिली की कदर है, इसलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर तुम्हारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है तो पे करो और चलो यहाँ से चलते हैं। ठीक है। ओके। इसका कितना हुआ? ये रहे आपके पैसे। थैंक यू वेरी मच। ये चेंज आपका। थैंक यू वेरी मच। क्या तुमने सुना? लैला की शादी हो गई है। हमें तो पता भी नहीं चला लैला की शादी हो गई। हाँ सही में। क्या लैला लैला कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? चलो जाओ यहाँ से।
निकलो यहाँ से। चलो, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। मेरा हाथ छोड़ो, ये बकवास करते रहती हो दिन भर खड़ी होकर। छोड़ो मेरा हाथ। मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। दिमाग खराब करके रखा है तुम लोगों ने मेरा। जाओ यहाँ से। शांत हो जाओ, जाओ 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 जाओ, सब दूर जाओ, जाओ जाओ जाओ। आपने सुना नहीं कि वो क्या कह रहे थे? क्या हो गया? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या है ये सब? हाँ, बैठो। क्या हुआ? हाँ, इतना गुस्सा क्यों हो तुम? हाँ, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। इन दिनों मैं थोड़ी अपसेट रहने लगी हूँ बस। ठीक है, अब खत्म हो गया ना सब? इतना दुखी होने की जरूरत नहीं। मुझे लिखने की कोशिश करनी होगी। चलो सनेम। उफ, तुम ये कर सकती हो। जान के आप बता सकते हैं कि प्यार ने आपके लिए क्या किया? तुमने कहा तुम कर सकती हो और कुछ भी कर सकती हो, तो अब तुम ही करो ना, मुझे मत पूछो। तुमने ही कहा कि तुम फ्री हो, फिर तुम्हें अचानक पता चला कि फ्रीडम जो है वो अकेलापन है। जान, मुझे डर सा लगने लगा है। आपके भाई और मेरी बहन ने जो किया है उन्हें देखकर हालातों से डर लगने लगा है। तो एक काम करते ना, जब तक तुम्हारा डर निकल नहीं जाता, हम हमारी शादी की डेट पोस्टपोन कर देते, स्ट्रेस नहीं लेते, है ना? जान बहुत थक गया है और काफी परेशान भी है। वो इन चीजों को जानता नहीं है ना। ऐसे लगता है जैसे वो इस शादी से डर रहा है। अगर आप उस इंसान से शादी करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तब भी शादी एक मुश्किल ही है। और वहाँ मिसेस ह्यूमा भी तो है, वो तो मुश्किलें और बढ़ाएंगी। कोशिश करूंगी कि जान को ये ना दिखा पाऊँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मिसेस ह्यूमा हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए मुझे शादी से डर लग रहा है। लैला को देखकर तो ऐसा ही लगता है, इसीलिए मुझे शादी से डर लग रहा है। पता नहीं अब क्या करूं और क्या नहीं। नहीं, मैं नहीं लिख पाऊंगी। ओ सनम, माहौल तो एकदम अच्छा है। तुमने अगरबत्ती जलाई क्या? हाँ, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिली मुझे। ऐसा कैसे? तुमने कुछ नहीं लिखा? नथिंग। मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ, चीजें मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं उन्हें लिख नहीं पा रही। पता नहीं अब मैं क्या करूँ। तो तुम कैसे लिखोगी? तुम्हारे आइडियाज बाहर उड़ गए तो क्या करोगे तुम? समझ गई? देखो, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि राइटिंग बहुत ही मुश्किल काम है जो तुम ही कर सकती हो, लेकिन तुम ऐसे काम करोगी तो कैसे होगा सनम? मुझे पता है कि राइटिंग इतना आसान काम नहीं है, मैं जानता हूँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन पहले आपको लिखना तो पड़ेगा ही। तुम्हें खुद की आवाज को लोगों तक पहुँचाना होगा। तुम्हें खुद की भी आवाज सुननी होगी सनम, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तुम्हें खुद की आवाज सुननी होगी, तुम्हारे दिल की सुननी होगी। You're right. तुम्हारे आसपास जितने लोग भी रहते हैं जिनसे तुम प्यार करती हो, वो तुम्हें प्यार करते हैं। उन्होंने तुम्हें एक चांस देना चाहिए ताकि तुम लिख सको। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सनम। तुम्हें इन हेक्टिक स्केड्यूल में से बाहर निकलना होगा सनम, और तुम्हें अपनी भी बात सुननी होगी सनम। मैं जान से बात करूंगा। थैंक यू विकेट। मुझे इन शब्दों की जरूरत थी, और शायद इस वार्निंग की भी मुझे जरूरत थी। मैं आती हूँ। जान, तुम्हारे चेहरे पर ऐसे अलर्ट वाला एक्सप्रेशन क्यों दिख रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बताने आई हूँ कि हमारी नई दिन की शुरुआत कुछ सरप्राइज से हुई है, बस यही बताने आई थी। ओके, चलो एक एक करके मुझे बताओ कि आज कौन से जनाब शादी करने वाले हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर एक बात है, आप जवाब के करीब पहुँच गए हो। क्या बताओ आप? ठीक है,
सुनिए, वो है स्वीट हाँ, एक लाइन। वो रेडी वेयर ब्रांड है, बताओ। हाँ, वो हमारी नई क्लाइंट है और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए हमने एक शूटिंग अरेंज की है उनके लिए आज। लेकिन तो जैसा तुमने प्लान किया है वैसा करो ना, टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन वो लोग हमसे कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे गेस करने दो। वो चाहते हैं कि जान देवे तो उनके फोटोज क्लिक करें। मैं समझ गया। बिल्कुल सही पहचाना, एक हाँ, समझ गया क्लासिक। समझ गया। हाँ। मैं फोटोग्राफर हूँ। हाँ, लेकिन आज हमारे पास सरप्राइज की लिस्ट है। वो चाहते हैं कि मिस्टर जान हमारी मॉडल हो। ये भी एक सरप्राइज है आपके लिए। अरे नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। क्या हुआ? वो लोग चाहते हैं कि मैं कैटलॉग का मॉडल बनूं। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी सनम। प्लीज मेरी हेल्प करो ना, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ। ठीक है। ये कितने अच्छे लगेंगे ना, वो भी एक मॉडल बनकर। बोलो, है ना? दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन जान, इस तरह से रिएक्ट मत होना। हम जो भी चाहते हैं वो लोग करने को तैयार हैं। मैंने तो मॉडल भी अरेंज कर लिया था यूक्रेन से, लेकिन उसका हाथ टूट गया है। मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ अब। डरन, मैं ये कंपनी चलाता हूँ, मैं कोई मॉडल नहीं हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझसे नहीं होगा ये सब। क्या इनको सूट नहीं करता सनम? बोलो ना प्लीज, तुम ही बोलो कुछ। ग्रेट आइडिया। हाँ, कैटलॉग का मॉडल और कौन हो सकता है इस वक्त? ये तो इनसे ज्यादा कोई और अच्छा कर ही नहीं सकता। देखिए जान, उनका कहना है कि आपकी स्पिरिट, स्टाइल, एटीट्यूड, ये सारी बातें उनके स्टाइल को मैच करती हैं। इसलिए उनको कोई ऑर्डिनरी मॉडल नहीं चाहिए, उन्हें एकदम हटके चाहिए, एक डैशिंग मॉडल बिल्कुल आपकी तरह। मैं नहीं करूँगा सब डरन। मेरे कंट्रोल में रहेगा, इसलिए फिक्र मत करिए। मैं जानता हूँ कि तुम ड्रैगन की तरह हो। तुम सब चीज अच्छे से कर सकती हो, ये भी कर लोगी, मुझे पता है। अपने आप हैंडल करो। मैं मॉडल नहीं बनूंगा। सनम, मेरी हेल्प करो प्लीज। जान, हमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है और मुझे अंदर से ये भी पता चला है कि जल्द ही ये लोग एक विदेशी बड़ी कंपनी से पार्टनरशिप भी करने वाले हैं। इनका एम है कि यूरोप के मार्केट में खुद को लाना। अगर हम ये कर लेते हैं तो इनके आगे आने वाले प्रोजेक्ट भी हमको ही मिलेंगे जान। ये बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट है ब्राइड एंड ग्रूम। ब्राइड कौन है? मैंने एक मॉडल अरेंज की है यूक्रेन से। क्या हुआ? सनम, क्या तुम हमसे शादी करोगी? क्या? मस्त लग रही है। हम दूल्हा दुल्हन बने, इस पर भरोसा नहीं हो रहा। काफी अच्छी लग रही हो। ये एक तरह से हमारा कॉस्ट्यूम रिहर्सल है। मुझे यकीन था कि तुम इतनी ही अच्छी लगोगी जितना मैंने सोचा था। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा लग रही हो, सच में। यू लुक अमेजिंग, टू गुड। यू आर क्रेजी। वैसे आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। हाँ, आई मीन, यू लुक नॉटी। नॉटी बुरा है क्या? अच्छा ये बताओ, कैसी नॉटीनेस? हाँ क्या हम पोस्ट करें? हाँ, शूट स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, ठीक है, करते हैं। चलो, क्या हम रेडी है? ठीक है। जरा इस तरफ मुड़िए प्लीज। ये अच्छे से खींचना। हाँ, कंटिन्यू। हाँ, इसी तरह से रहिए प्लीज। मिस्टर नम, जरा रिलैक्स रहिए प्लीज। हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। एक सेकंड रुको, आराम से। मैं उसको रिलैक्स करने में थोड़ा हेल्प करता हूँ। अभी रिलैक्स हो जाएगी। जान, जान, अब तुम ठीक हो, रिलैक्स हो गई। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। आई नो तुम ये कर सकती हो। हाँ, हाँ, कंटिन्यू। चलो आ जाओ इधर, कम ऑन। ओके, चलो अब तुम इस तरह से पोज दो कि तुम मुझे किस कर रही हो। वेरी नाइस। ओके, ये मैं आयहान को भेजता हूँ। ऐसे कैसे करते हैं पोज? आयहान, बताओ ये ब्राइडल कॉस्ट्यूम कैसा है? जैसे और भी है, ये तो सिर्फ उनमें से एक है।
मुझे फ्लावर की इमोजी भी भेजनी चाहिए। औरतें फूल बहुत ही पसंद करती हैं।